दोस्तों, रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी ने एक नई कंपनी का अधिग्रहण करने का जो फैसला किया है, वो आने वाले समय इसके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड जो एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन बिजनेस बहुत बड़ा है और काफी बड़ी कंपनी अधिग्रहण करने के लिए उन्होंने काफी बड़ी रकम खर्च की है। रिन्यूएबल एनर्जी में और डिफेंस सेक्टर में कंपनी की एंट्री हो चुकी है और दोनों ही सेक्टर पे सरकार इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। ऐसे में क्या रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड जो पिछले दिनों काफ़ी अच्छा दौड़ा था, क्या फिर से आने वाले समय बेहतर करेगा? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी रतन इंडिया पावर लिमिटेड्स की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ बड़ी गुनी निकल के आ रही है। रतन इंडिया पावर्स में आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। क्या स्टॉक के अंदर फिर पॉजिटिव माहौल बनने लगा है? क्योंकि आपको ये पता ही होगा कि बाज़ार इस समय काफ़ी मजबूत लग रहा है और ऑल टाइम हाई इसने मारा बाज़ार ने। अब पिछले दिनों सब लार्ज कैप दौड़ चुके हैं, मिड कैप ने अच्छी शुरुआत की, अब स्मॉल कैप की बारी है। तो आने वाले जो समय इनके लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें, 9.63 पर क्लोजिंग देखने को मिली आज, जहाँ पे 0.84% की तेजी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो शुरुआत है पॉजिटिव हुई थी 9.72 पर। इंट्राडे में हल्की सी गिरावट भी हुई। क्लोजिंग कल की थी 9.5 है, 9.50 तक गया, लेकिन निचले लेवल से खरीदारी देखने को मिली। 52 वीक का जो लो है इसका 8.50 का है और हाई 14.90 का है। फिलहाल स्टॉक अपने निचले लेवल की तरफ है। इसकी 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का हाई इसका 11.29 था, जहां से स्टॉक नीचे आया। जबकि 1 ईयर का इसका 14.90 का था, 3 ईयर का इसका 17.5 था और यही इसका 5 ईयर का हाई भी है। 3 मंथ का लो 9.36 है, जिसके आसपास स्टॉक इस समय है। 1 ईयर का लो 8.50 है, जबकि 3 ईयर का लो भी 8.50 है और 5 ईयर का लो तो मात्र 58 पैसे है। यानी एक छोटा सा स्टॉक था जिसने काफ़ी बेहतर किया और अब फिर से पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। तो यहाँ पे देखिए पिछले 1 साल में यहाँ पे 23.49% के आसपास की गिरावट हो चुकी है, काफ़ी कमज़ोर रहा है। जबकि 2 ईयर के हिसाब से 22% के आसपास की गिरावट हुई है। 3 ईयर के हिसाब से 19.5% के आसपास की गिरावट है और इसके पीछे वजह कि स्टॉक 14 तक पहुँच के फिर नीचे आया, जिसकी वजह से ये आपको गिरावट देखने को मिल रही है। 4 ईयर के हिसाब से 234% के आसपास की अच्छी खासी तेज़ी बनी है, जबकि 5 ईयर के हिसाब से 1425% का इसने बम्पर रिटर्न दिया है और उम्मीद यहाँ से पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये देख सकते हो कि 11 दिसंबर को ही रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड ने एक बड़ा फैसला किया। उसकी जो सब्सिडीज कंपनी है, उन्होंने यहाँ पे 100% एक कंपनी के अधिग्रहण का फैसला कर लिया है। तो यूएई बेस्ड कंपनी है यहाँ पे, ऑटोमेक ग्रुप की जो कंपनी आप देखें, जिसके लिए इन्होंने 728 करोड़ रुपीज़ का खर्च किया है। यानी आप देखिए 296 मिलियन एईडी। और इसका जो मकसद है कि ज्योग्राफिकल अपनी एक्सपेंशन करना, अपना बिजनेस है ग्लोबल मार्केट में तेज़ी से बढ़ाना। तो कंपनी अपना जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रही है और हाई मार्जिन वाले फैब्रिकेशन बिजनेस में, इंजीनियरिंग बिजनेस में अब एंट्री तेज़ी से और बढ़ा रही है। तो काफ़ी तेज़ी से अपना पोर्टफोलियो बढ़ा रही है, काफ़ी बड़ी ज़बरदस्त पहल है। ये छोटी कंपनी के लिए 728 करोड़ की रकम बड़ी मायने रखती है, जिसके माध्यम से इन्होंने 100% की स्टेक लेने का फैसला किया है यूएई कंपनी का। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में ग्लोबल मार्केट में कंपनी का कामकाज तेज़ी से बढ़ेगा। अब यहाँ पे कंपनी की स्ट्रेटेजी देखें तो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और डिफेंस सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही है। दोनों ही सेक्टर में कंपनियों ने पिछले साल 1.5 साल में कंपनी अपनी नई शुरू कर दी है सब्सिडीज कंपनी, और इसके माध्यम से आप देखें अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ा रहे। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने का ध्येय है, साथ में जो अपनी बैंक लोन की लिमिट है उसको कम किया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा करके कर्ज को कम किया जा रहा है और अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाया जा रहा है। तो ये सारी फाइनेंशियल सेहत बढ़ाने की तैयारी है। ये इशारा करिए कि आने वाले समय आप देख रहे हो कि या फिर रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड काफ़ी बड़ा फिर से धमाका कर सकता है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें, पिछले 1 साल में रेवेन्यू बढ़ा है। आप देख सकते हो कि सितंबर 2024 में 272 करोड़ के आसपास था, तो सितंबर 2025 में देख सकते हो कि 323 करोड़ तक पहुंच गया। यानी पिछले 1 साल में अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ गया है। बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में कमी आई है। 4.31 करोड़ का प्रॉफिट था सितंबर 2024 में, जो 2025 में 1.01 करोड़ के आसपास आया। यानी आप देखें तो लगातार 4 क्वार्टर से अच्छी खासी संभावना बनी थी। इस बार प्रॉफिट जरूर कम हुआ है, लेकिन अब उम्मीद क्वार्टर 3 से क्वार्टर 3 फिर बेहतर रहने की इस समय संभावना बन रही है।
नेटवर्क अगर देखें तो लगातार बढ़ रहा है। देखिए कि 2021 में 99.94 करोड़ के आसपास था, वो 2025 तक 373 करोड़ तक पहुंच गया है। ज़बरदस्त जंप है और ये ग्राफ तेज़ी से बढ़ रहा है, जो इशारा कर रहा है कि ये कंपनी आने वाले समय में शानदार कर सकती है। और गिरावट तो समझो सभी स्टॉक जो है वो नीचे आए। सुजलॉन जैसी जो बहुत ही मजबूत कंपनी जिसने इस बार 1200 करोड़ का भारी भरकम प्रॉफिट बताया, उसकी शेयर की प्राइस भी नीचे आई। तो फिर रामा स्टील क्या बात है। लेकिन जैसे तेज़ी बनेगी ये सारे स्टॉक शानदार करेंगे। यहाँ पे जो सबसे अच्छी ये गुड न्यूज़ है कि यहाँ पे एफआई ने जम के खरीदारी की है। देख सकते हो कि एफआई का निवेश जबरदस्त बढ़ा है। फिलहाल प्रमोटर ने अपनी स्टेक कम की है। 47.8 से 4% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जो सितंबर 37.76% हुई। यहाँ पे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए फंड की आवश्यकता है, उसका इस्तेमाल किया गया है। कोई भी गिरवी शेयर नहीं है, सबसे अच्छी बात है। एफआई का 0.46% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जो सितंबर सीधा 5.44% हो चुकी है। तो यहाँ पे एफआई ने जम के खरीदारी की है और जिस तरह से निवेश बढ़ा, ये इशारा है कि आने वाले समय स्टॉक कुछ बेहतर कर सके, क्योंकि बड़े फंड हाउस का रुझान स्टॉक को लेकर पॉजिटिव हुआ है। यहाँ पे अगर देखें जून में जनरल पब्लिक की होल्डिंग 51.69% के आसपास थी। तो फिलहाल आप देखें तो ये 56% के आसपास आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पे हम रतन इंडिया पावर की तरफ चलते हैं। 9.68 पर आज क्लोजिंग थी, जहाँ पे 3.86% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली। तो शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी और उसके बाद आप देखें इसने काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई है एक तरफा। 9.7 तक चला गया। 8.44 इसका 52 वीक का लो है और हाई 16.92 का है। फिलहाल स्टॉक अपने निचले लेवल पर है और यहाँ से बेहतर करने को बिल्कुल तैयार है। इसकी परफॉर्मेंस देखो, 3 मंथ का जो हाई है वो 12.55 का है, जबकि 1 ईयर का हाई 16.92 का है और 3 ईयर का इसका 21.10 का, यही इसका 5 ईयर का हाई भी है। 3 मंथ का लो 9.10 का है, जबकि 1 ईयर का लो इसका 8.44 का है। 3 ईयर का लो 2.80 का है, जबकि 5 ईयर का लो 1.90 का है। स्टॉक निचले लेवल से काफ़ी शानदार किया था, लेकिन अब जिस लेवल तक पहुंच गया था वहां से गिरावट हुई है और ये सारे के सारे स्मॉल कैप शेयर इस समय नीचे है। पर आने वाले समय यहाँ पे ज़बरदस्त संभावना पॉजिटिव बनेगी। यहाँ पे पिछले 1 साल में जिसने निवेश किया उसको नुकसान हो रहा है। आप देखो कि 32.22% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। तो साल भर का निवेश जो है जिसका नुकसानदेह साबित हुआ है। 2 ईयर के हिसाब से 3.74% के आसपास की हल्की-फुल्की तेजी देखने को मिली है। लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 128% का इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। जबकि 4 ईयर के हिसाब से 79.63% के आसपास की अच्छी तेजी बनी है और 5 ईयर के हिसाब से 373% के आसपास की शानदार तेजी बनी है। पिछले 2-3 साल में जिसका निवेश है उसको यहाँ पे फ़ायदा हुआ है। अब यहाँ पे लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के हमारे सामने नाम भी आ चुके हैं। कौन से म्यूचुअल फंड ने दाव लगाया 30 नवंबर के हिसाब से देखें तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 9.29 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग यहाँ पे 0.11% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। फिर ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स डायरेक्ट की बात करें तो 0.04 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 1.79% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके बाद में देखें तो यहाँ पे एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स डायरेक्ट की बात करें तो यहाँ पे 0.01 करोड़ का निवेश किया। 3.21% की होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। फिर मिरे एसेट निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स की बात करें 0.01 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 1.20% की होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट ETF ने 0.01 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 0.42% होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे यहाँ पे बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। बंधन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स डायरेक्ट ने 0.01 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 0.84% की होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे कम हुई है। सिर्फ एक ये म्यूचुअल फंड है जिसने अपनी होल्डिंग ट्रिम किया है, बाकी सारे के सारे म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की, जो इशारा है कि आने वाले समय में ये स्टॉक फिर से शानदार करने को तैयार है और बड़े फंड हाउस का रुझान स्टॉक को लेकर पॉजिटिव हुआ है। रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे पिछले 4-5 सालों में बढ़ा है। 2021 में 2634 करोड़ के आसपास था, जो 2025 में 3641 करोड़ तक पहुंचा है। पिछले 4-5 सालों में रेवेन्यू कंपनी का बढ़ा। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो 2021 में 942 करोड़ का लॉस था। 2022 में लॉस बढ़ के 1981 करोड़ तक पहुंच गया। 2023 में थोड़ा सा घट के 1870 करोड़ के आसपास आया। 2024 में कंपनी को 8897 करोड़ का भारी लॉस प्रॉफिट हुआ था। ये प्रॉफिट कंपनी का जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो कंपनी अपने कुछ एसेट बेचे जिसकी वजह से ये देखने को मिला है। 2025 में 222 करोड़ का प्रॉफिट हो, तो कंपनी फिर प्रॉफिट में आ चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।